हेलो स्टूडेंट्स, देखो भौतिकी में जो है प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। कांच की आयताकार स्लैब या सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। तो सबसे पहले जान लो, यहाँ जो हम बनाए हैं कांच की सिल्ली है या कांच का स्लैब भी कह सकते हो। स्लैब सिल्ली में कोई अंतर नहीं है। अब देखो, जब प्रकाश की किरण जो है ना, लंबवत रूप से किसी सतह पर आपतित हो, लंबवत रूप से किसी सतह पर आपतित हो, तो वह सीधे जो है ना, उसी दिशा में चली जाएगी और आर पार हो जाएगी। दिशा नहीं बदलेगी। किंतु एक बात याद रखना है, जब लंबवत दिशा में आपतित होगी तो उस स्थिति में भी चाल में परिवर्तन होगा। क्या होगा? चाल में परिवर्तन होगा। तो चाल घटेगी। अभी हम जस्ट इसका प्रमाण देंगे, चाल घट जाएगी। यानी जब प्रकाश की किरण हवा से, वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो कांच के अंदर उसकी चाल में कमी होगी। बात समझ लो। लेकिन दिशा नहीं बदलेगी। कब? जब लंबवत रूप से प्रवेश करेगी तब। लेकिन यहां पर हम इस स्थिति में प्रकाश की किरण को दिखाए हैं। देखो, यहां पर इस स्थिति में दिखाए हैं। इसका मतलब है कि यहां पर आपतन कोण जो है आई है, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। तो उसको लिखे हैं आई से, आपतन कोण हो गया आई। अब देखो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, यहां पर वायु है, क्या है? वायु है। कांच की स्लैब को वायु में रखा गया है। कांच की स्लैब को वायु में रखा गया है तो उसके चारों तरफ वायु होगी। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब, है ना, के निकट आती है। तो देखो, अभिलंब जो यहाँ डाला गया है उसके निकट आ गई कि नहीं प्रकाश की किरण? तो ये हो गया अपवर्तन कोण, जिसको आर से लिखा गया है। अगर यह स्लैब नहीं होता, अगर यह सिल्ली नहीं होती, तब प्रकाश इस स्थिति में जो आ रही है ना, इसी दिशा में चली जाती है। ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हुए, सरल रेखीय पथ का अनुसरण करते हुए प्रकाश की किरण ऐसे चली जाती। लेकिन चूंकि रास्ते में ग्लास स्लैब हम रखे हैं, जिसके कारण यहाँ अपवर्तन हुआ है, तो देखो इसकी दिशा बदल गई। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण पहुंची इस सतह पर जो विपरीत सतह है, फिर यहाँ पर अभिलंब डाले, तो अब इसको जाना है, विरल माध्यम है, पुनः इसको वायु में ही जाना है। तो फिर अभिलंब से अब क्या करेगी? दूर चली जाएगी। ठीक, इतनी बात समझ गए? तो किरण आरेख दिखाना है तो यहाँ किरण आरेख दिखा दिए। अब देखो, यहाँ पर कुछ और भी चीज समझ लो साथ में। यहां से, है ना, ये जो डॉटेड लाइन है इस पर एक अभिलंब डाल दिए, नॉर्मल डाल दिए, यानी लंब डाल दिए। तो जब लंब डाल दिए तो इस दूरी को हम कहेंगे पार्श्विक विस्थापन। इस दूरी को क्या कहेंगे? जो स्मॉल डी से दिखाई दे रहा है, इंडिकेट होता हुआ, जिसको हम स्मॉल डी से सूचित किए हैं, उस लंबवत दूरी को हम कहेंगे पार्श्विक विस्थापन। क्योंकि देखो, अगर यह स्लैब, अगर यह सिल्ली सिल्ली नहीं होती कांच की, तो प्रकाश की किरण ऐसे जो आ रही है इसी दिशा में चली जाती। लेकिन सिल्ली के होने के कारण, यानी कांच की सिल्ली के होने के कारण, प्रकाश की किरण जो है ऐसे मुड़ गई और फिर समानांतर हो गई। ये जो डॉटेड लाइन है उसके समानांतर हो गई वायु में। इसका मतलब है कि ये जो लंबवत विस्थापन देख रहे हो प्रकाश के किरण का, जो ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था, ओरिजिनल पथ होना चाहिए था, यानी उसका जो प्रारंभिक जो, है ना, पथ होना चाहिए था इसकी अनुपस्थिति में, उससे कितना लंबवत दूरी से विस्थापित हुआ? तो डी लंबवत दूरी से विस्थापित हो गया। तो उसको कहेंगे पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। तो उसका वैल्यू आपको 10th क्लास में नहीं निकालना है, यानी बोर्ड में नहीं पूछता है, 12th में पूछता है। आपको केवल किरण आरेख दिखा देना है। अब यह आपतन कोण हो गया, यह अपवर्तन कोण हो गया, यह निर्गत कोण हो गया। अब इसको याद रखना, निर्गत कोण को ई से लिखा जाता है ना, आपतन कोण को आई से, अपवर्तन कोण को आर से। क्लियर हो गया? अब देखो, म्यू जो है ना, म्यू जो है अपवर्तनांक है कांच का। ये भी समझ लो साथ में, अपवर्तनांक जो होता है वास्तव में निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी अपवर्तनांक का मतलब ही है
कि निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम कहते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर हो गया। तो अब यहां पर देखो म्यू बराबर सी बटा भी, तो सी हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल, अब भी हो गया यहां पर तो कांच में ना प्रकाश प्रवेश कर रही है, तो यहां पर हम कहेंगे कि कांच में प्रकाश की चाल। अब हमको कांच में प्रकाश की चाल निकालना है, तो भी चला जाएगा यहाँ, अब म्यू आ जाएगा यहाँ। अब देखो सी का मान निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10 पर पावर 8 यानी 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और कांच का यानी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसको हम हिंदी में अपवर्तनांक कहते हैं, तो अपवर्तनांक को म्यू से लिखते हैं या स्मॉल एन से भी लिख सकते हैं। तो म्यू का मान 3/2 याद रखिएगा। तो अभी यहाँ पर 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी कांच की स्लैब के अंदर प्रकाश की चाल जो प्राप्त हुई कितना, 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। यहाँ पर लिख भी दिए है म्यू बराबर कांच का अपवर्तनांक हो गया, सी बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, भी बराबर कांच में प्रकाश की चाल। अब म्यू बराबर यहाँ 3/2 दे दिया, तो आपके लिए एक क्वेश्चन का आंसर जो है स्पष्ट हो गया। क्लियर। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी टॉपिक के साथ मिलेंगे। टॉपिक को क्वेश्चन के रूप में कैसे पूछा जाता है उसको हम समझाते हुए चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो।